यस और मैम। ठीक है, मैं ना इधर अनमोल देख रही हूँ कौन कौन आ गया। जो आया है आज, और सृष्टि है कि साक्षी है? सौम्या, सौम्या तो आई है। जो जागे आज बहुत जानो। जो कहाँ गायब हो जाता है बीच बीच में? एक पार्ट पढ़ा दिया, गायब हो गया। प्लीज मैम अपना फोन फोन भी खराब हो पढ़ा गया दे। था। अच्छा, ठीक से रखो, है ना। समित आ गया, ठीक। यस मैम। कौन नहीं आया है? साई राम। मैम कौन नहीं आया? स्नेहा साक्षी नहीं नहीं आई आई। अभी। स्नेहा भी नहीं आई। अच्छा, स्नेहा कहाँ रह गई? आ रही होगी मैम अभी। हाँ, ये कौन पिन हो गया मुझसे, पता नहीं। रिमूव फ्रॉम मीटिंग, कौन हो गया? पिन टू स्क्रीन, द्विज। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। 10 बच्चे मैम हो आपने चुके हैं। मेरा नाम नहीं लिया। सच्ची, हाँ। 10 हो गए, 11 हो गए, ठीक। ओके, ठीक। ओंकार करते हैं 3 बार, उसके बाद वाच्यम पठिष्यामः वयम। ओम। साई राम। अब मैं वाच्य पढ़ते हैं, प्रेजेंट नाउन पर देती हूँ, जिससे आपको भी पाठ दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? यस मैम। वाच्य यस मैम। परिवर्तन, है ना। यस मैम। पढ़ो सच्ची, क्या लिखा हुआ है? वाच्य क्या है? पढ़ो। अभिव्यक्ति या कथन सच्ची। के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 तरह के होते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब ये है कि यदि क्रिया द्वारा किसी की बात को कहने की जो विधि होती है, उसी को वाच्य कहते हैं। मैम कथन मतलब लिखवाओगे यहाँ या पर फिर है, अभी लिखते जाएं साथ में? नहीं, ये लिखना नहीं है, इसको नहीं लिखना है ना। कृतवाच्य क्या होता है वो लिखना, कर्मवाच्य क्या होता है वो भी लिखना। ठीक है, अभी लिखते जाओ। वाच्य क्या है? अभिव्यक्ति के प्रकटीकरण को या प्रकट करने की विधा को, अभिव्यक्ति या किसी के कथन को प्रकट करने की विधा को वाच्य कहते हैं। सरल शब्दों में लिख लो। मैम वाच्य की डेफिनेशन लिखनी है। लिख लो। यस मैम, ठीक है। लिखिए। इसको नहीं लिख करके ये वाली लिख लो। मैं बोल रही हूँ, क्रिया द्वारा किसी की, क्रिया द्वारा किसी को मैम आपकी को थोड़ी मैम आवाज आपकी अटक आवाज रही नहीं है। आ रही है। पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो। हाँ, क्रिया द्वारा, अभी आई है?
अभी आ मैम रही एक है? बार वापस बोल दीजिए। हाँ, क्रिया द्वारा किसी की भी बात को मैम कहने की आपने विधि, वस्तु बोला था ना? नहीं वस्तु नहीं, बात, किसी की भी किसी की बात भी को। बात को कहने की विधा को, इसी में से लिख लो, विधा को वाच्य कहते हैं। विधा और विधि एक ही बात होती है, वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे लिख लो, कृतवाच्य क्या है? इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। दिखाई दे रहा है ना सबको कि और बड़ा करूं? नहीं मैम, दिख रहा है। हाँ ठीक है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। चाहो तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार भी लिख सकते हैं। क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। लिंग की वचन के, ठीक है, लिंग उस वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। ऐसे लिख लो, इस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्ता के लिंग की तो जरूरत नहीं होती, क्रियाएं तो सर्ववचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, ठीक है? मैम क्रिया कर्ता के वचन के क्रिया कर्ता अनुसार के पुरुष वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्मों में क्रिया का प्रयोग मैम होता है। इसके बाद क्या लिखने को बोला? इसी में लिखा है, इसके कर्ता में मैम बहुत ज्यादा आवाज कट रही है। सामने लिखा हुआ है, लिख लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल है, लिख लो, अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है, यथा रामः गृहं गच्छति। आप उसके नाम चेंज कर सकते हो और घर की जगह कह सकते हो या मंदिर कह सकते हो, मंदिरम। श्यामः मंदिरम गच्छति। या महेशः क्रीडा क्षेत्रम क्रीडति। ठीक है, क्या है? मैम हाँ मैम वैसे भी वो तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म द्वितीय ही होता है और कर्ता प्रथमा ही होता है, तो इसमें क्या है फिर अलग? हाँ, अलग कुछ नहीं है, बस बताया, डेफिनेशन बताया है कि कृतवाच्य क्या है। इसमें कर्ता ही प्रधान होता है ना। देखो, इस वाक्य में राम कर्ता और गृह कर्म है। इसकी क्रिया गृहति कर्ता के राम के अनुसार एक वचन की आएगी, ठीक है? मतलब कर्ता की प्रधानता है, जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है, यही बताया है बस इसमें, ठीक है? कृतवाच्य मतलब, कर्तृवाच्य मतलब सामान्य वाक्य जैसे हम बोलते हैं, ठीक है? इसको ओके मैम। एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। हाँ, हम्म लिख लिया इतना, रामः गृहं गच्छति, लिख लिया। हाँ यस मैम। मैम। और ये समझने के लिए केवल इस वाक्य में राम कर्ता और गृहं है, इसकी क्या गच्छति, ताकि राम के बाद एक वचन
अब बताओ राम कौन सा पुरुष है? मैम बहुत ज्यादा आवाज कट रही है आपकी। प्रथमा, प्रथम। पुरुष है, ठीक है। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम्म गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन है, हम्म ठीक है। हाँ, यही बताया है इसमें। और जहां भी जाएगा वो द्वितीय व्यक्ति है, वो गृहम कर्म है। अब आगे इसमें बताया है बालिका पाठम पठितवती, इसको भी लिख लो। बालिका पाठम पठितवती, बालिका पाठम पठितवती। यह वाक्य भूतकाल है और कर्तृत्व क्या प्रत्यय मैम? में प्रयुक्त हुआ है। यह मैम वापस बोल दीजिए। अर्थ में देखो, मैं मैं देखो, हाँ ठीक है, इस वाक्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में कत्वतु प्रत्यय का जो कर्तृवाच्य में आता है, जो कर्तृवाच्य में भूतकाल के अर्थ में आता है, ये लिख लो। जो मैम क्या लिखा है? कर्तृवाच्य में भूतकाल, जो कर्तृवाच्य में भूतकाल के अर्थ में आता है, भूतकाल के अर्थ में आता है, ठीक है। तत्वतु प्रत्यय का भी प्रयोग हो जाता है इसमें, है ना। हाँ, और ये सैनिक देशम रक्षति, ये तो उसी तरह एग्जाम्पल दिया है जैसे ऊपर दिया है, ठीक है। सैनिक प्रथम व्यक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन, देशम द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, और जो रक्षति जो क्रिया आई है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। समझ गए? कर्ता के अनुसार क्रिया का आना, यही है कर्तृवाच्य। अब लिखो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य लिखो। कर्मवाच्य में लिख लो, इसी में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब कर्म के बाद में पहले उसी के बारे में बता रहे हैं। कर्म में, इसलिए कर्म में, अतः कर्म में, बताओ कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आया था? द्वितीया। द्वितीया। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म प्रथमा व्यक्ति तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा कर्ता में, कर्ता कौन सा शब्द था बताओ? कौन कौन से शब्द थे? आपने 3 पढ़े थे, 3 वाक्य कौन कौन से थे? कर्ता, क्रिया और कर्ता कर्म। मैं केवल कर्ता पूछ रही हूँ। पहले वाक्य था राम में, दूसरे में बालिका, तीसरे में सैनिक। वेरी गुड, ठीक है। तो वो सब विभक्ति में थे। यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्ता, तृतीय विभक्ति में विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। मैम वापस बोल दीजिए। और लिखा है, लिखो, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता अरे मैम ने होती है। बोला कि हाँ, दोनों समझा रही थी, लिखना तो तुमको यही वाला है, ठीक है। कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा कर्ता में द्वितीया। तृतीया। अरे लिखा तो है, देखना। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
यहाँ क्रिया प्रयोग, यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। कर्म के, देखो कर्म के वचन के अनुसार होता है, लिंग वचन के अनुसार लिखना है ना। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन और पुरुष, लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। ये भी लिख लो, वैसे हम पहले लिख चुके थे। जिस लिंग पुरुष वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष वचन में क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही बात है। ठीक है, सब लिख रहे हैं ना? सारे बच्चे लिख रहे हैं? हाँ मैम। हाँ मैम। लिख लो, बार बार फिर ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। फिर देखो, ये जैसे एग्जाम्पल दिया है, पहला वाक्य कर्ता में था रामः गृहं गच्छति, ठीक है। अच्छा, एक बात और लिख लेना इसमें, क्रिया में कर्मवाच्य में, क्रिया में आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है। ये और लिखो, कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद रूप में आती है, जिसमें मूल धातु के साथ य का प्रयोग होता है, जिसमें मूल धातु के बाद य का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद में आती है, आत्मनेपद धातु रूप में आती है, ठीक है, आत्मनेपद धातु रूप में आती है। इसमें मूल धातु के बाद य का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल धातु के बाद य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ। हाँ, अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। रामेण गृहं गम्यते, जैसे कर्तृवाच्य में था ना, रामः गृहं गच्छति, उसी का कर्मवाच्य है। कर्ता में क्या आई? रामेण, और गृहं में प्रथमा व्यक्ति आ गई, ठीक है। देखो यहाँ लिखा था कर्म में प्रथमा व्यक्ति और कर्ता में तृतीया व्यक्ति। देख लो, कर्ता ये है और गृहं प्रथमा व्यक्ति आ गई, और ये एक वचन का है, प्रथम पुरुष है और नपुंसक है, उसी के अनुसार गम्यते प्रयोग है। हाँ मैम, पर जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति का होगा, तो वो पुरुष में तो कुछ उसका होगा ही नहीं, तो पुरुष के अनुसार क्यों लिखा है? पुरुष इसलिए क्यों नहीं होगा, किसी का नाम होता है वो प्रथम पुरुष में तो आता है। पर तृतीय पुरुष तो पहली विभक्ति के लिए ही होते हैं ना। क्या तृतीय विभक्ति में पुरुष कैसे लगेगा मैम? हाँ, उसमें पुरुष नहीं लगेगा, पर उसमें इसके अनुसार थोड़ी आ रही क्रिया, क्रिया तो इसके अनुसार रहती है ना। गृहम, गृहम में तो प्रथम पुरुष है ना, ठीक है। गृहम प्रथम पुरुष भी है और प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति भी कहलाता है, ठीक है, एक ही बात है। और जिस लिंग में होगा उसी लिंग का प्रयोग करेंगे। हाँ, लिंग वैसे क्रिया में लिंग जरूरी नहीं होता है, ठीक है। क्रिया में तो लिंग होता ही नहीं है, आपको मालूम ही है। पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती, ये प्रश्न पद हो चाहे आत्मनेपद धातु रूप हो, सब में एक सही रूप रहता है ना, ठीक है। लिंग इन्होंने लिख दिया है, लिंग की यहाँ जरूरत है ही नहीं है। हाँ, लेकिन कहाँ
पड़ती है, जैसे कत और कत्वतु प्रत्यय जो होता है ना, वहां जरूरत पड़ती है। इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्या क्या है, हाँ दिया हुआ है, लिख लो। कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस और लिख लेना। कर्म, उसमें कत्वतु लिखा था ना, इसमें लिखो कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ किया जाता है? क्रिया की जगह पर। ठीक है, तो एक वाक्य तो ये लिख लो, रामेण गृहम गम्यते, और दूसरा वाक्य ये लिखो, इसमें था बालिकया, लिखो बालिकया पाठः, बालिकया पाठः मैम पाठम होगा ना? पठित नहीं, पाठम का प्रथम व्यक्ति क्या होगा? हम कर्मवाच्य में पाठ पुल्लिंग है। पाठ पुल्लिंग है मैम। तुम 6th क्लास से पढ़ते। यस, प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, ठीक है, पुल्लिंगी है। तो लिख लो बालिकया पाठः पठितः, क्योंकि पाठः तो पठितः, ओके। मैम पठितः क्यों हुआ? क्योंकि कर्म है ना, देखो यहाँ कर्मों में प्रथमा, और प्रथमा के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है ना, ठीक है। तो मैम पठित ही होना चाहिए था ना। बालिका को छोड़ दो, बालिका तो तृतीय व्यक्ति में बदल गई, तृतीय व्यक्ति के अनुसार क्रिया कैसे आएगी? आएगी ना, क्रिया तो हमेशा प्रथम व्यक्ति के अनुसार ही आती है, चाहे वो प्रत्यय हो चाहे वो धातु रूप हो, ओके। और कत प्रत्यय में लिंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में कत प्रत्यय आता है। तह, ता, तम, ठीक है, कत प्रत्यय में। तो आया मैम समझ इसमें में? आत्मनिर्भर का नहीं, आत्मनेपद तो इसमें आया है, दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है। वाच्य में आपको में आएगा, लेकिन कहीं पैराग्राफ में से पूछा गया है या कहीं कुछ दिया गया है तो आपको आना चाहिए। अलग से यदि वाच्य का प्रश्न आता है व्याकरण में तो वहां पे धातु रूप में ही आएगा, ओके। जब हम पाठ पढ़ते हैं तब हम प्रयोग कर लेते हैं कतवतु और कत प्रत्यय का, लेकिन वाक्य में तो परस्मै पद और आत्मनेपद पद धातु मतलब यही आएंगे, कतवतु कत प्रत्यय नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस यस मैम। मैम हाँ, अच्छा आप बताओ। हाँ बोलो। मैम ये बोलो। यह हमेशा लगेगा क्या? हाँ, मैंने बताया था ना, मूल धातु के बाद यह का प्रयोग जरूर होता है, अवश्य होता है, कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। अब आगे सुन लो, ये विद्यार्थी ना पाठ पठ्यते, इसको अब कर्तवाच्य आप पढ़ चुके हैं। सच्ची मैम मैं करूँ? पूछ लेते हैं, फिर तुम बताओ। ये भी कर रहे हैं। चलो, क्या मैम? सच्ची मैम ने बोला कि वो जो ये सेकेंड सेंटेंस है ना, तो उसको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट कर। अच्छा मैम, ट्राई करती हूँ। विद्यार्थी ना तो वही रहेगा ना मैम प्रथमा विभक्ति में?
तो ये तो तृतीया में है ना, अच्छा। उसको प्रथमा में कर। विद्या हाँ, तो फिर मैम क्या होगा? विद्यार्थिनः चलो अब इसमें विद्यार्थिनः पाठं पर पठ प- पठितवान्। हाँ, पठितवान ने तो कर्तृ प्रत्यय में बोला, और धातु रूप में बोलना क्या होगा? पठति। धातु रूप में बोलना है पठति। विद्यार्थी पाठम पठति, ठीक है, ऐसे आएगा। विद्यार्थी पाठम पठति, तब उसका विद्यार्थी पाठः पठ्यते। ओके, मैम विद्यार्थी में बड़ी की ऐसे, मात्रा। यस। और ऐसे मया दृश्यते, ऋषिका, ऋषिका तुम बोलो, मया चित्रे हाँ। दृश्यते, इसको वाच्य में बदलो। अहम चित्रम पश्यति। अहम चित्रम पश्यति। पश्यति। हाँ ठीक है, मैम फिर वही चित्रम ही वाला। आएगा। कैसे, सुनो, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, आपको पहचानना भी आना चाहिए। ये चित्र वो है, वो कौन सा चित्र है बताना? कौन सा चित्र है? द्विवचन। प्रथमा व्यक्ति, द्विवचन। हाँ मैम, द्विवचन। और क्रिया में नहीं है वो चीज। क्या में नहीं है ना, इसलिए गलत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? दृश्यते। क्या करेंगे? दृश्यते। दृश्यते। हाँ हम्म। हाँ, और हमें हमें वहां पे कर्तवाच्य में भी बदल कहना पड़ेगा। अहम चित्रे पश्यामि, अहम चित्रे पश्यामि, मैं दो चित्रों को देखती हूँ। ठीक है, हाँ। आ गया ना? हाँ ठीक। हम्म। अब आगे, जिसमें इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठ तथा चित्रे कर्म है, अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में, तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त है। यहाँ इन्होंने सही बताया है, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, ये गलत है, मिसप्रिंट भी हो सकती है। दृश्यते आएगा। हाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ लिखा भी है, देखो, तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में प्रयुक्त है ना? दृश्यते कर दिया। आ गया। अब भाववाचक हो, भाववाचक के कर्ता में, भाववाचक के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सेम कर्मवाच्य की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं होता। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव होता है। भाववाच्य में क्रिया का भाव होता है। क्या मैम? क्रिया का भाव, ठीक है, क्रिया क्या कह रही है? सो रहा है, जैसे बैठा है, वही भाव निकल के आएगा, वही प्रधान होता है। मतलब भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है ना? क्रिया का अर्थ कह लो, बात है। प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, बहुत आवश्यक है। यहाँ पे क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि कर्म ही नहीं होता। ठीक है, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगी भाववाच्य में। भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, चाहे भले ही
कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में, क्योंकि वो तो तृतीया विभक्ति में हो जाता है ना कर्ता, तो उससे तो क्रिया कभी प्रयुक्त होती ही नहीं है, कर्म से होती है, कर्म इसमें होता नहीं है, इसलिए वो एक वचन में ही आएगी। सुप्यते और आस्यते, आस्यते मतलब बैठना। तो देखो यहाँ मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभिः तैः, मया त्वया एक वचन में है, युवाभ्याम आवाभ्याम द्विवचन में है, और अस्माभिः तैः बहुवचन में। और कौन सी व्यक्ति का हुआ है इसमें कर्ता में, बताओ कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तृतीया। लेकिन जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो केवल वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगी, ठीक है? तीनों वचन दिए गए हैं लेकिन मैम क्रिया एक इसमें वचन में ही सुप्यते आएगी। आस्यते दोनों क्या क्यों लिखा है, मतलब क्या है? सुप्यते माने सोना है, मेरे द्वारा सोया जा रहा है, बैठा जा रहा है, ये है मतलब, इसमें ऊपर नहीं है, कहाँ बैठा जा रहा है ये नहीं है, ठीक है? यदि पा धातु होती तो पियते आता, मेरे द्वारा दिया जा रहा है तो दियते होता, मेरे द्वारा किया जा रहा है, हाँ मेरे द्वारा किया जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना हाँ मैं कर रही हूँ, आप बोलते हो ना, वो भाववाच्य में बोलते हो। आम है ना, आम अस्माभिः क्रियते, हमारे द्वारा किया जा रहा है, मतलब आप सब लोग अस्माभिः बोल सकते हैं। और एक बोलेंगे तो मया क्रियते, ठीक है? यस मैम। भाववाच्य का प्रयोग करना कम ही आता है, कर्ता और कर्म का ही बदलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भाववाच्य कम आता है, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए, है ना? वाच्य परिवर्तन के नियम ये आपको पता ही है। मैम वर्तमान सुप्यते काल में और ही आएगा, आस्यते में मूल धातु क्या है? इसमें सुप्यते और इसमें आस्यते। सुप धातु है, इसमें आस धातु है, आस माने बैठना होता है, आस, आस माने बैठना, सुप माने सोना, और यह धातु यह लगता ही है, आपको बताया था, ठीक है? कहानी हाँ सब जगह लगता है यह, इसमें वाच्य परिवर्तन के नियम। अब ये कर्तृवाच्य की क्रिया है, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों की क्रिया है, ठीक है? तो जिसका अलग है ना उसका लिख लो, ठीक है? पठती का मालूम ही है सबको, पठ्यते। चलो 5 श्रेया तुम पढ़ो 5 धातु इसकी। मैम हाँ बोलो। मैम अगर ऐसा हो कि मेरे द्वारा चित्र बनाया जा रहा है तो फिर ये कौन से राज्य में आएगा? कर्म। ठीक है, और मैं बना रही हूँ द्वारा लग जाता है, वो वाक्य भाववाच्य जाएगा, मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, मया रच्यते, तो फिर तो कर्म आ गया ना इसमें, चित्र फिर कर्म हो जाएगा। कर्म आया है, कर्म आया तो कर्मवाच्य है, हम कर्म हटा के ना, मैंने बोला ना, मैंने हटा दिया उसको, मया रच्यते, ठीक है? मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ कि भाववाच्य भी हो सकता है, वो बना सकते हैं, उसको हटाना पड़ेगा, पर जब परिवर्तन का नियम आएगा तो हमें पढ़ करके आगे पढ़ लो, और इसमें जो जिसको नया लगे ना वो लिख लेना, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 5 पढ़ दो, जल्दी से पढ़ो। कर्तृवाचक की क्रिया पठति पठ्यते, लिखति लिख्यते, खादति खाद्यते, भवति भूयते, धावति धाव्यते। अब यहाँ पे आपको जो अलग लग रही है उसको लिख लो, जैसे भवती का क्या है, भू, भू होता है, तो इसलिए है, और अस धातु का भी अस्थि भी है, भवती और अस्थि दोनों का
कर्मवाच्य की क्रिया एक ही होगी, ठीक है, भूयते ही होगा दोनों के लिए। भवती और अस्ति दोनों के लिए कर्मवाच्य में भूयते है। मैम लिख लो इसमें भी इसको। आत्मनेपद की धातु ही है क्या? क्या? इसमें मतलब कोई और धातु भी यूज हाँ, कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें करो, हाँ कर सकते हैं ना। कौन सी करनी है आपको? मैम मतलब कि बहुत सारी हैं। पठ्यते क्यों किया, पठती क्यों नहीं हुआ आंसर में? सुनो, हम्म मैंने क्या बताया था, मूल धातु में यह जोड़ करके आपने पद की धातु प्रयुक्त होती है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है। पहला यहाँ पे परिवर्तन नहीं है, ठीक है। एक वचन है, यहाँ पे मान लो होता पठामी, तो यहाँ होता क्या होता बताओ? सेवते, सेवसे और पठ्ये पठ्यामि। तो पठ्ये पठ्ये। ठीक है, पठ्य होता। ये हम्म आपने पद रूप जो है तीनों पुरुष और तीनों वचन में चलता है, लेकिन यहाँ हम्म पे भी वही होना चाहिए तब, हम्म इसलिए इन्होंने एक वचन से समझाया और ज्यादातर यही आते हैं, ठीक है। हम्म वो देखो यहाँ गलती कैसे पकड़ी गई थी, ये देखो गलती पकड़ी गई क्योंकि चित्रे है, हम्म चित्रे आप द्विवचन है ये, तो यहाँ पे द्विवचन आना चाहिए ना, तो ये गलत है। मैम लेकिन और ठीक है, अब भाववाच्य में तो सिर्फ प्रथमा का एक वचन ही लगेगा ना? तो ऐसा ही रहेगा। हम्म हाँ, एक वचन में ही रहेगा, उसमें नहीं बदलेगा, ठीक है, भाववाच्य में नहीं बदलेगा। और आगे इसमें लिख लिया तुमने, भवती और अस्थि का जरूर लिखना है, भवती अस्थि भूयते होता है, धावती का धाव्यते, समझ में ही आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूरा लिख लो या तो, और जिसको समझ में आ रहा है वो कम लिख लो। फिर पढ़ो, स्नेहा तुम पढ़ो, हसती से पढ़ो। हम्म हसति हस्यते करोति क्रियते क्रीडाति। क्रीडाति क्रियते अब देखो नयति दोनों नियते। इसको दोनों, सुनो सुनो दोनों, ये लिख लेना, नयति का भी लिखो, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। करोति का क्रियते, दोनों में अंतर है, देखो मात्रा से ही गड़बड़ है, धातु लग जाएगी, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को इन दोनों में, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। करोति, क्रीडाति और नयति भी लिखो। करोति का तो हम्म कर ही लोगे, गम धातु होती है ना। नयति का भी कर सकते थे, नी धातु होती है, तो हमें हम्म धातु पहचानना आना चाहिए ना, इसलिए उत्पत्ति, उत्पत्त्यते, मैम जो मैं आपको पढ़ थोड़ा रही हूँ। अलग, पढ़ो, गच्छति गम्यते उत्पतति उत्पत्त्यते रोदिति रुद्यते। इसको लिख लो, रोदिति रुद्यते, ठीक है। हम्म। मैम आपकी आवाज कट रही है। इनको है ना आवाज नहीं पहुंचती थी। देखो पूरा चुपचाप होके बैठे, मौन होकर के, मौनम भूत्वा पठनम कुर्वन्ति, क्या लिख रहे हुआ हो? मैम? लिख लिया यस मैम। कि यस लिखा हुआ मैम। है पहले से ही, मिल गया है कहीं से? लिख लिया मैम लिख मैम। रहा हूँ। मैम लिखा है अभी। हाँ तो वही तो, एक बार कितनी बार टाइम वेस्ट करवाते हो। चलो इसमें इतनी दी है, ठीक है, बाद मैम में टाइम भी हो गया। हाँ, और इसको एक बार देख लो।
ठीक है, कोई बात नहीं है, 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। भूतकाल की क्रियाओं में कर्तवाच्य में जहाँ कर्तवतु प्रत्यय का प्रयोग, ये लिख ही लिया है आपने, होता है, वहाँ कर्मवाच्य में कर्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। सेम वही नियम है, बस क्रिया में कृतवाच्य में कर्तवतु प्रत्यय आएगा और कर्मवाच्य में मैम आपकी आवाज नहीं अच्छी आ रही है। कट रही है मैम बहुत ज्यादा। समझ लो इसको, इसको समझो। सह है तो ठीक है, फलानी तो फलानी प्रथा सही होता है, तो यहाँ खाता नहीं आया, क्यों आया, तो फलानी है, फलानी की बहुवचन के अनुसार फलानी प्रयोग होगा। ठीक है, तो तीन के क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मैम वे बहुत ज्यादा अटक रही है। हम फिर आगे इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास तो क्या है? मैम मैम का नेट वीक है। बहुत ज्यादा। मैम आवाज नहीं आ रही। क्या बोल रही है सौम्या? कुछ नहीं, क्लास के बाद बताओगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है। शमित की आवाज अभी सुनाई दी। चलो फिर लीव करें, मैम तो आएंगी नहीं अब। गई। ओके, बाय बाय।